अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। अज़ीज़ान मोहतरम का इख्तिताम है, सफ़र का आगाज़ है। महीने तो आ रहे हैं और महीने जा भी रहे हैं, साल आ रहे हैं और साल गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा वक्त गुजर रहा है, बजाय हम अल्लाह को याद करने के घरों को याद करने, अपने घर वालों को अल्लाह के तरफ रुजू करने के, हमने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रखी है। हम ये समझ लिए हैं कि दुनिया ही सब कुछ है, जबकि हमको बता दिया गया कि दुनिया ये चंद रोज की है। ये चंद रोज जो आपको मुझे मिले हैं, इसमें आपको और मुझे आखिरत अच्छी करने अल्लाह ने मौका दिया है। और ये दुनिया में हम आए हैं आखिरत को संवारने, मगर हम ये समझ बैठे हैं कि दुनिया में आए हैं दुनिया को अपने लिए, अपनी मर्जी से जीने के लिए, अपने ऐशो आराम से जीने के लिए, अपनी जिंदगियों में बड़े महल बनाने के लिए, बड़े बड़े दावतें करने के लिए, बड़े बड़े तकारीब करने के लिए, अपनी बड़ाई बयान करने के लिए। हकीकत यह है कि ये सब चीज़ें रोज़े क़यामत काम आने वाली नहीं हैं, बल्कि काम आने वाले वो अमल रहेंगे और रोज़ क़यामत से बचाने वाले वो अमल रहेंगे जो अल्लाह के लिए किए गए हैं, अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक किए गए हैं। आज हम सबको ये फिक्र करने की ज़रूरत है, आज हम सब इस बात पे गौर करना चाहिए, क्या हमारी जिंदगियों में, क्या हम वाकई अल्लाह ने जो हमको पैदा किया, क्या हम उसका हक अदा कर रहे हैं? क्या हम वैसी इबादत कर रहे हैं जैसा कि इबादत करने का हक है? हम वैसे कुरान की तिलावत कर रहे हैं जैसे कुरान की तिलावत करने का हक है? हम क्या लोगों के साथ वैसा सुलूक कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है? आज हम लोगों ने अल्लाह और रसूल की बात को अमल की जगह से भी निकाल दिया है, ज़हनों से भी निकाल दिया है। और यही वजह है कि हम कुछ ना कुछ मसाइब हमारे साथ बराबर लगे हुए हैं। आज मुझे कहने दीजिए कि आज हम लोगों की दीन से दूरी का नतीजा इस कदर बढ़ गया है कि आज हमारी नस्लें अल्लाह को याद करने के बजाय लग़्व बातों में लगी हुई है, वो बातों में जिसका कोई हासिल होने वाला नहीं है। आप 99% हमारे नौजवान नस्ल को मोबाइल पे देखें, आज हमारे घरों में मोबाइलों को देखें। बल्कि मैं आपको अर्ज करूं तो मुझे कुछ को नागवार भी गुजरेगा सुनने वालों को। हकीकत ये है कि
आज हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं, कई ऐसे लोग अपने दरमियान में जो सुलह कराने के लिए मियाँ बीवी के या घरेलू झगड़ों के आते हैं, उसमें आपको हकीकत होगी कि आज मोबाइलों की वजह से आज हमारा माशरा बिगड़ता जा रहा है। माँ बाप के हुकूक तो भूल ही गए, हत्ता कि अपनी औलाद के तरबियत करना भी भूल गए, उनको सही रास्ते पे लाना भी भूल गए, उनको सही रास्ता बताना भी भूल गए। और हम ये समझ रहे हैं कि हमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें जो हमारे को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, हम अपनी औलाद को क्या बता रहे हैं उसका जायजा भी लीजिए। आज हमारे उलमा बड़े बड़े खिताबात कर रहे हैं, तकारीर हो रहे हैं, हर जगह सहाबा की सीरतें बयान की जा रही है, हर जगह औलिया अल्लाह की सीरत बयान की जा रही है, हर जगह कुरान और हदीस की रोशनी में सुन्नत और फराइज के बारे में बताया जा रहा है। मगर अफसोस फराइज की तकमील न सुन्नत की बात, बल्कि अपने माशरे को भी हम सुधारने के लिए तैयार नहीं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पैदा करिए, अल्लाह पैदा किया है तो मेरे रसूल ने जीने का अंदाज हमको सिखाया है और बता दिया कि देखो वो अमल ना करो, तुम्हारे जो वो अमल ना करो खांसी ज्यादा है, दुआ फरमाइए। इससे पहले भी जुमा हमारा नागा हो गया और जुमे में हमारे को बहुत बुखार की हरारत भी कुछ आ गई थी और खांसी भी बहुत, और ये हफ्ता पूरा माशाल्लाह अल्लाह के फल से मसरूफ भी रहा, मगर ये खांसी भी बराबर मसरूफ रखी माशाल्लाह। ये भी अल्लाह मियाँ बता रहा, देखो मैं सेहत भी देने वाला मैं हूँ और ये सेहत का देने वाले का परवरदिगार का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम। आज मुझे एक वाकया याद आया। एक बुजुर्ग, एक साहबी है गालिबन, वो बैठकर अपनी ज़ईफ़ी पर, अपनी कमजोरियों पर अल्लाह के सामने अर्ज कर रहे थे कि अल्लाह मैं बड़ा कमजोर हो गया हूँ और मेरे आज़ा मेरा साथ छोड़ दिए हैं, अब मेरा जीने का वो ख्वाहिश भी खत्म हो गई है। तो या वो इशारा इस बात की तरफ दे रहे थे कि अब मैं जिंदगी से बस आ गया। कहते हैं कि उधर से एक नेक आदमी जाहिर हुआ और उसने कहा कि बड़े हजरत आप इस अंदाज की दुआ करने के बजाय ये बोलिए कि अल्लाह मेरे आज़ा जो है, मेरे जिस्म के जो कमजोरियां हैं वो तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह मुझे अपनी जिंदगी के जो दिन गुजर रहे हैं उसमें मैं शर्मिंदा हूं और मैं अपनी जिंदगी की उम्र मांगता हूं तो तेरे लिए मांगता हूं, तेरी इबादत के लिए मांगता हूं। अगर ये आज़ा मेरा साथ नहीं दे रहे तो मेरी ये जिंदगी मेरे लिए वबाल मालूम हो रही है। देखिए दुआ वही है, मगर एक ये कह रहे हैं कि भाई मैं तंग आ गया हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अल्लाह की बीमारियों में पड़ा हुआ हूँ, मेरी कमजोरियां बढ़ गई है, ये शिकवा है। अल्लाह से शिकवा मत की। हाँ ये बोली कि अल्लाह मेरे आज़ा में वो कुव्वत दीजिए कि मैं खड़े होकर तेरे सामने नमाज पढ़ सकूं, और अल्लाह जब ये मेरे आज़ा मेरा साथ छोड़ रहे हैं और तेरी नाफरमानियां मुझसे ज्यादा सरजद हो रही है तो मेरे मौला अब मैं ये समझता हूं
कि मेरी ज्यादा जिंदगी मेरे लिए कहीं गुनाहों में मुब्तला होने का सबब ना बन जाए। लिहाजा मैं आपके लिए, आपके सामने हाथ उठाकर अपने खैर के लिए दुआ करता हूं। जो खैर है वो होगा इंशाअल्लाह। मौत अगर खैर में लिखी है तो मौत आएगी, मगर दुआ के अंदाज में करे तो दुआ के माने बदल जाते हैं और उससे नेकियां बढ़ जाती हैं। बजाय इसके कि हम अल्लाह से नाशुक्री करें, शिकवा शिकायत करें। शिकवा शिकायत मत करना, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबसे बेहतरीन शुक्र है ये। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हर वक्त अपने ज़बान पे ये जारी रखिए, हर मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखिए। जब अपन अल्लाह का शुक्र करते रहेंगे, अल्लाह मियाँ हमारी नेमतों में भी बरकत देगा, सेहत में भी बरकत देगा, और फिर आपकी आखिरत भी अल्लाह मियाँ बेहतर फरमा देगा। इसलिए अच्छी दुआएं अल्लाह से कीजिए, अल्लाह से अच्छी तलब कीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आंसी बहुत हो रही है, मैं मुख्तसर 2-3 बातें अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि अल्लाह का करम है। अल्लाह ने आज फिर मौका दिया मुझे जुमा अदा करने का, ये भी बड़ा एहसान है। और गुज़िश्ता जुमे भी मुझे बहुत तकलीफ थी, उठना मुश्किल हो गया था। मैंने कहा कि नहीं, जुमा पढ़ूंगा तो दारुशफ़ा में पढ़ूंगा, और हिम्मत किया, और अल्लाह ने माशाअल्लाह यहाँ जुमे की नमाज अदा करने में मेरी हिम्मत अफजाई फरमाई। हम भी इरादा कर ले, इरादे आप कर ले, अल्लाह उसे पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है बंदे के गुमान के साथ हूं मैं, बंदा मेरे साथ जैसे गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा करता। इसलिए बंदा हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान। एक बिजनेसमैन बता रहे थे मेरे को, आके बताया मौलाना इसमें बहुत लॉस हो रहा, मेरे को बहुत नुकसान हुआ। मैंने कहा इसमें अल्लाह की मसलहत समझो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह जो ये नुकसान हुआ है उसकी तलाफी आप फरमा दी। मौला बजाय इसके कि शिकवे करे, इसको आप ये समझो कि अल्लाह के तरफ से आजमाइश है, अल्लाह ये मेरे पे मुसीबत आई है, ये टाल भी देगा इंशाअल्लाह। कहा मैं क्या करूं मौलाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। अरे मौलाना कोई तावीज़ तो दीजिए। मौला मियाँ तावीज़ से ज्यादा आपकी जबान में असर, आप अपनी जबान से पढ़ तो लीजिए। वो फरमाते हैं कि आप बोलने के बाद में कसरत से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगा, और उसकी अल्लाह ने ऐसे मुझे रास्ते दिखाए, और मेरे सामने अल्लाह ने ऐसे रास्ते खोल दिए कि मैं जहां से उम्मीद नहीं रखा था, अल्लाह ने मेरे घर मुझे वहां से वो तमाम चीजें लौटा दी जो मेरी जरूरत की थी। तो मालूम हुआ बंदा जब ये कह देता कि मैं अल्लाह मियाँ आपकी मिल्कियत हूं और आपके तरफ लौट के आना है मेरे को, जब बंदा ये कह देता है तो अल्लाह फरमाता है ये मैं खुद इकरार कर रहा मेरे पास आने का, अगर जो दूंगा तो वो जाया नहीं करेगा, लिहाजा वो अल्लाह उसको नवाज देता भी है। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख के मांगो, और ये ज़हन रखो कि हम ये उम्मीद ना रखें कि ये नहीं होगा। यकीनन दुआएं बदल देती है मुक़द्दरात को, दुआएं बदलती है मुक़द्दरात को। दुआ करने में आजिज़ी इख्तियार करो, और ऐसी आजिज़ी इख्तियार करो कि अल्लाह से मांगो तो ऐसे मांगो कि अल्लाह आपको नवाजेगा इंशाअल्लाह। इस उम्मीद पे आप जब अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे तो आपको अल्लाह जरूर नवाजेगा। मेरे अजीज दोस्तों, हम लोगों में अपने अहल व अयाल को लेकर दुआ करने का भी एक सिस्टम खत्म हो गया। पहले रमजान में दस्तर बिछता था, इफ्तार का वक्त होता था, पूरे बैठते थे, दुआ करते थे। एक दुआ कराता था, सुबह आमीन बोलते थे, और खाने के वक्त बैठते थे सब मिलके खाते थे, बिस्मिल्लाह बोलकर खाते थे, खाने में बरकत होती थी।
आज हम लोगों ने ये सिलसिले को छोड़ दिया, जो जा रहा उसमें रिकाबी में डाले, एक रोटी दे दी, जा बेटे स्कूल। एक बेटा आया, उन्हें ये टाइम में उसको दे दिए रोटी, सबको तकसीम कर दिए। हत्ता ये हो गया कि वो बच्चे बिस्मिल्लाह बोल रहे ना अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे, बस आए मुंह में डाले और रिकाबी फेंके, बाबा को गुड बाय बोले, निकल के चले गए। अपने अंदाज को बदलीजिए, हर चीज में बच्चों को सिखाइए कि बेटे बिस्मिल्लाह से आगाज करो, बिस्मिल्लाह बोल के खाएंगे तो घर में बरकत आएगी, रिस्क में बरकत आएगी। अगर हम ये अमल अपने घरों में शुरू करेंगे ना तो यकीनन हमारे घरों में बरकतें ऐसी आएगी जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज अरे छोटी बात है, छोटी बात आपके पास है। मौलाना हजरत हमारे शाह साहब अक्सर मिसाल देते हैं, मिसाल अक्सर मैं भी देता हूँ हजरत की, कि अगर हम जाके बाजार में जाएंगे, कोई भी आम लेने जाएंगे या जाम लेने जाएंगे या कोई भी फल लेने जाएंगे, तो तराजू में वो डालेगा, तो 3 आम डालना है तो चौथा आम छोटा भी डालेगा उसमें, या 3 छोटे डालेगा तो एक बड़ा भी डाल देगा उसमें। आप बोलेंगे भाई सब एक से इसके डालो, तो उन्हें बोलेगा जितना पढ़ने में आप चाह रहे उतना आम नहीं, उससे बढ़ जाएगा। बोलेंगे ये निकाल दो तो उससे कम हो जाएगा। लिहाजा छोटे बड़े सब मिला के जब डालेगा तो आपके उस पल्ले का जो आप जितना लेना चाह रहे हैं वो मुकम्मल होगा। इसी तरीके से दुआ में भी बड़ी दुआ हो या छोटी दुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला आपके हर छोटे से छोटे अमल को भी कबूल कर लेता है। कब? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह से ये यकीन रखें कि अल्लाह मुझे नवाजेगा, और मायूसी नहीं होना। हम वो जल्दी मायूस हो जाते, दुनिया वालों से नहीं होते, अल्लाह से मायूस हो जाते। हम अल्लाह से मायूस मत होइए और कोशिश कीजिए कि जो भी हमारे सामने बयानात आए, जहां भी हम अच्छी बात सुने, अपने घरों में जाकर अपने घर वालों को सामने दोहराए, बताए कि देखो आज मौलाना ने ये बात कही, आज इमाम साहब ने ये बात कही, खतीब साहब ने ये बात कही, और यही खतीब साहब की गुफ्तगू एक ना एक दिन आपके बच्चे को आपके लिए हीरा बना देगी, आपके साहिबजादे को आपके लिए बरकत का एक जरिया बना देगी। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, कोशिश कीजिए कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए। इंशाअल्लाह बोलो, अल्लाह से हमेशा बात सुने तो इंशाअल्लाह बोलना। हम लोग गूंगे नहीं बनना, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब मैं ऐसा करके तो नहीं बोलने लगाऊंगा आप लोगों को, आप खुद बोलने का अंदाज बदल लीजिए, फिर सलाम का जवाब दीजिए, मुंडी हिला के काम मत चलाइए, मुस्कुरा के काम मत चलाइए। हाँ मुस्कुराइए। मोमिन का सबसे अच्छा अमल क्या है? जब अपने पड़ोसियों से अपने साथी से मिलता है तो मुस्कुरा कर इस्तकबाल करता है। ये उसका मुस्कुराना भी सदका है। एक अपने साथी के लिए आप मुस्कुरा रहे हैं और उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सदका है। सदक़े के माने हमारे पास पैसे ही नहीं है, अच्छे अमल भी सदका बन जाते हैं। अच्छे अमल करने के तरीके अपनी औलादों को बताइए, अच्छे अमल खुद भी कीजिए। हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह अक्सर कोई मुलाकात करने आया घर पे, खुद तशरीफ ले जाते थे। हम कहते हजरत हम जाके मालूम कर ले कि आके उसके बाद आप तशरीफ ले जाइए। हजरत फरमाते वो आपसे मिलने आए क्या? हम बोलते हजरत हमसे कौन मिलने आएगा? हजरत फरमाते जो मेरे से मिलने आया बड़ी उम्मीद लेके आया, और मैं उसको अगर न मिलूंगा तो तकलीफ होगी, और मैं एक मुसलमान को मेरे तरफ से तकलीफ देना नहीं चाहता। सुभान अल्लाह।
क्या दूर अंदेशी थी वह हजरात की। फिर खुद जाके मिलते, मिल के हजरत बात बिल्कुल छोटी रहती है, बात कोई माने के नहीं रहती, लेकिन हजरत फरमाते हैं मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, एक मदीने में मशहूर थी, जुनूनी कैफियत वाली औरत थी, जुनून था उसमें, यह दीवानी कही आज के जमाने में। वो आके कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सरकार ने फरमाया बोलिए। उसने कहा नहीं आप इधर आइए, मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहती हूँ। सरकार चले गए, बकवापना शुरू कर दी, कितनी देर हो गई। खैर आप वो बात खत्म करके आए तो साहबा ने कहा रसूलल्लाह वो दीवानी है और आपने उसको इतना वक्त दिया, कहा मियाँ कोई उसकी नहीं सुनता, मैं सुना तो क्या बुरा है, कोई तो सुनने वाला है उसको। फरमाते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तक वो बाकी थी। हजरत उमर जब भी उसको देखते और वो कहती उमर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो आप दौड़ के उसके पास जाते। कहा आप क्यों जा रहे हैं? कहा मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे रसूल ने इसकी बात को सुना है। ये इश्क मियाँ, यहाँ इश्क के दरवाजे सब बनवाते हैं। यहाँ मेरे रसूल को जिस अमल में देखिए ढलने में हमारे साहबा का कोई मिसाल कायम नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे गुज़श्ता जुमे में माशाअल्लाह जलसा भी हुआ, या यौम साहबा हुआ, हमारे इमाम साहब का फोन भी आया, मगर बुखार की हरारत और खांसी की ज़्यादती की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका। फिर यहाँ के सब जिम्मेदारा ने पुलिस भी फोन करे कब आ रहे हैं आप? अल्लाह जलसे में तो नहीं आऊँगा, जलसे में दुआ करने में शरीक हो जाऊँगा। तो यहाँ से को बोला भाई ज़रा दुआ के वक्त ज़रा वो क्या बोलते हैं उसको चालू कर दो, मैं दुआ में शरीक हो जाता। तो दुआएं भी हक यकीनन दुआ मुकुल इबादा, दुआ भी इबादतों का मर्ज होता है। इसलिए दुआ जब हो रही है तो बैठ के दुआ में शरीक रहे। नहीं मालूम कौन सी दुआ आपके लिए आखिरी दुआ बन जाए, इसलिए दुआ के बाद जाइए मसाजिद से। हम लोग फर्ज पढ़ती भाग जाते नहीं, अगर दो दुआएं हो रही तो दोनों में शरीक हुई है। शायद दोनों दुआओं में से कोई एक दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।